गुड आफ्टरनून, मैं ब्रिजेश सिंह आज आपके सामने एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस का चैप्टर 11 लेकर के आया हूँ, दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के कई सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट हो सकता है। जैसा आप हीटर में देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है और हीटिंग होती है। इसका लाइटिंग इफेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि आप देखते हैं कि ट्यूबलाइट है, बल्ब है, वो हमें रोशनी देते हैं तो उसका वो लाइटिंग इफेक्ट होता है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का एक केमिकल इफेक्ट हो सकता है, वो केमिकल बॉन्डिंग में भी चेंज कर सकती है। तो इसको हम समझेंगे चैप्टर 11 में एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है या फ्लो हो रही है नहीं हो रही है, इसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेस्टर घर पे बना सकते हैं, जो कि टेस्ट करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट किसी मटेरियल में, किसी लिक्विड में फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है। जैसा यहाँ पे हमने दिखाया आपको कि ये टेस्टर सिंपल सा बना सकते हैं। एक बैटरी लिया, एक बल्ब लिया और इसको सीरीज में इसके साथ में लगा दिया। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी मेटल, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट कनेक्ट करें यहाँ पर, तो अगर ये बल्ब ग्लो करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है। तो ये सिंपल सा टेस्टर बन जाता है कि किसी मीडियम से करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। तो इसके आधार पर हम अपने घर की कई सारी चीज़ों को गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम केमिकल इफेक्ट जानना चाहेंगे तो हमें लिक्विड में करंट फ्लो करानी है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो हम जान पाए। तो इस वजह से ये सिंपल सा टेस्टर बना दिया। अब अगर हम यहाँ पर कोई कॉपर प्लेट यहाँ पर कनेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि बल्ब ग्लो कर रहा है, तो गुड कंडक्टर है। एल्युमिनियम कनेक्ट कर रहे हैं तो वो ग्लो कर रहे हैं, गुड कंडक्टर है। इसी तरीके से अगर हम वुड, प्लास्टिक, रबर कनेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो कैसा हो जाएगा, बैड कंडक्टर। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई मटेरियल गुड कंडक्टर है लेकिन फिर भी बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है, तो उसके पीछे एक रीज़न ये हो सकता है कि इसमें इतनी सफिशिएंट करंट नहीं पहुंच रही है कि वो ग्लो करे। तो हम यहाँ पर एक एलईडी लगा करके भी चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत कम करंट लेती है ग्लो करने के लिए। तो वैसा ही प्रोसेस हम रिपीट कर सकते हैं। कोई सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम या फिर ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को लगा करके हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट आ रहा है, एलईडी ग्लो कर रही है या नहीं कर रही है। एक और टेस्टर है जिसको कि हम घर में बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट और एक्यूरेट है। ये हम मैग्नेटिक कंपास की हेल्प से बना सकते हैं, मैग्नेटिक निडल की हेल्प से बना सकते हैं। कि अगर हमने सिंपल एक मैच बॉक्स लिया, माचिस का बॉक्स लिया, उसके अंदर हमने निडल रखी और इसको इस तरीके से वायर से बाउंड कर दिया। जैसे ही इसमें करंट फ्लो की फायर हुई, ये निडल डिफ्लेक्ट होगी, तो बहुत ही कम करंट में हम ये जान पाएंगे कि किसी सर्किट में, किसी मटेरियल में करंट फ्लो हो रही है नहीं हो रही है। तो ये डिफरेंट टेस्टर हैं जिनकी हेल्प से हम ये जान सकते हैं कि किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड में, किसी गैस में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही। तो इसके आधार पर हम इस टाइप से अपने घर के मटेरियल को कैटेगराइज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हैं, लेकिन ये सावधानी ये रखनी कि यहाँ पर हमें बैटरी या सेल ही कनेक्ट करना है, हमें अल्टरनेटिंग करंट या हाई वोल्टेज की सप्लाई को कनेक्ट नहीं करना है। ये सावधानी आपको रखनी है। तो हमने ये सॉलिड की दिखा दिया कि आप इसको गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह लिक्विड के लिए आप कर सकते हैं कि लिक्विड में आप ले लीजिए टैप वाटर, सिंपल टैप वाटर, तो आप उसको देखेंगे कि मेटल डिफ्लेक्ट हो रही है या बल्ब ग्लो कर रहा है। लेमन वाटर है या विनेगर है, या अगर आप इंसुलेटर में या फिर बैड कंडक्टर में देखना चाहेंगे तो डिस्टिल्ड वाटर है, जो कि लैब में मिल सकता है या किसी केमिस्ट की शॉप पर मिल सकता है, जिसमें आप देखेंगे कि एक डिस्टिल्ड वाटर में करंट फ्लो नहीं होगी। और इसी तरीके से मिनरल ऑयल हो गया या वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये भी एक लिक्विड है लेकिन इनसे करंट फ्लो नहीं होगी, ये एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम ये जान पाए कि किसी मटेरियल से, किसी लिक्विड से करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, इसको हम जान सकते हैं। अब देखते हैं कि केमिकल इफेक्ट डेवलप करके, इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट डेवलप करके कैसे हम यूजफुल प्रोसेस डेवलप कर सकते हैं, जिसको यहाँ पर आपके सिलेबस में एक एग्जाम्पल से समझाया गया है, जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, किसी मटेरियल के ऊपर किसी दूसरे मटेरियल की प्लेटिंग कर देते हैं, जिससे वो मटेरियल यूजफुल हो जाता है या और अच्छा हो जाता है। जैसे किसी ज्वेलरी के ऊपर हम गोल्ड की प्लेटिंग कर सकते हैं, सिल्वर की प्लेटिंग कर सकते हैं, या फिर हम किसी
के ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर सकते हैं। जैसे आप साइकिल वगैरह देखते हैं, बहुत चिकनी सरफेस रहती है, अंदर आयरन मटेरियल रहता है, तो हमने उसमें क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी है। तो इस टाइप से इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, इसी के केमिकल इफेक्ट की वजह से ये प्रोसेस ये संभव होता है। तो इसमें क्या क्या यूज हो रहा है, इसमें एक वो मटेरियल होगा जिसकी प्लेटिंग करनी है, यानी उसको हम कनेक्ट करेंगे एनोड पर। एनोड पर वो मटेरियल होगा जिसकी हमें प्लेटिंग करनी है, कैथोड पर वो मटेरियल होगा जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, कैथोड के ऊपर जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है वो कैथोड मटेरियल ऑन विच प्लेटिंग विल बी डन, इसके ऊपर प्लेटिंग होगी। और एनोड वो मटेरियल होगा जिसके ऊपर जिसकी प्लेटिंग करनी है, डिजायर्ड मटेरियल whose प्लेटिंग विल बी डन। अब देखिए इसमें हमने इसको एनोड से कनेक्ट कर दिया, इसको कैथोड से कनेक्ट कर दिया, और ये जो सोल्यूशन हम लेंगे यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेंगे, उस मटेरियल का उस लिक्विड का सोल्यूशन लेंगे जिसकी प्लेटिंग करनी है, उसके आयन उसमें उस लिक्विड में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉपर की हमें प्लेटिंग करनी है तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। अब जैसे ही इसको हम इसमें मर्ज करेंगे, इसमें करंट होना स्टार्ट होगी, कॉपर्स के आयन हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन इसमें गिव अप करके Cu++ के फॉर्म में आएंगे और इसमें जा करके वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और एक मेटल के रूप में उसकी सरफेस पे जमा होते जाएंगे। यहाँ से कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन गिव अप करके Cu++ के फॉर्म में आएगा और वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके सरफेस के ऊपर एक मटेरियल के मेटल के रूप में इसके ऊपर जमा होता चला जाएगा। तो कुछ देर में हम देखेंगे कि ये जो जितनी सरफेस इसकी मर्ज है इसमें कॉपर की एक लेयर सी चढ़ जाएगी। अच्छा, ये करने से क्या बेनिफिट है? ये करने से हम अपने लिए या फिर मटेरियल को हम लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि साइकिल के ऊपर जो मटेरियल होता है वो आयरन का बना होता है, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी। ज्वेलरी के केस में हम देख सकते हैं कि अंदर का मटेरियल कुछ और है लेकिन उसके ऊपर हमने गोल्ड या सिल्वर की प्लेटिंग कर दी। तो इस तरीके से हम घर में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है या कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक केमिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है। तो इस एक्टिविटी से हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और जानेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।